टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस देश का बहुत से ज्यादा आदमी ईमानदार है, टैक्स भरना चाहते, बट टैक्स भरेंगे तो सर्विस भी चाहते। सदन के बाहर ही पूछ लेना। Sir, another question which even Krishna said is about दुगनी करना चाहते। The input tax is so high. What was the idea of the GST? One country, one nation, one tax. 5, 12, 18 and then you say कृषि प्रधान देश है, फिर आप किसान को ही तो टैक्स करे जा रहे हैं। And I'm not reading the whole list which my colleague Krishna read, but from tractors to equipment to irrigation equipment to sprinklers, सबको 12, 18, 5. My problem is, my demand is that anything that concerns agriculture should be zero. अगर आप minerals को zero कर सकते हैं तो किसान को क्यों नहीं कर रहे? मिनरल्स का टैक्स आपने जीरो किया है, और सर देश के टैक्स नहीं, जो बाहर से मिनरल्स आएगा उसको आपने जीरो टैक्स कर दिया। वो किसके खिलाफ? मुझे आई एम नॉट सम मिनरल एक्सपर्ट, तो मैं आरोप नहीं करूंगी इनकी तरफ, झूठे आरोप नहीं कर सकती मैं, जो उसको जब उसको दिखाना है। बट आप मुझे बताइए, मिनरल्स को आप जीरो टैक्स कर रहे हैं, इंपोर्ट को जीरो टैक्स कर रहे हैं, तो फिर एग्रीकल्चर को क्यों टैक्स कर रहे हैं? जो देश में किसान है, जो हमको अन्नदाता सुखी भव है, उसको आप 18 टैक्स करेंगे, और मिनरल्स को जीरो जो इंपॉर्टेंट, विच कंट्री आर दे कमिंग फ्रॉम? आई एम नॉट ए मिनरल एक्सपर्ट, बट पढ़ने में समझ में आता है कि शायद चाइना को हो रहे, ऐसा पेपर में आया है, मुझे नहीं पता। तो सरकार जवाब दे कि मिनरल्स एट जीरो, गोल्ड का भी किया, अच्छी बात है, और कम करिए, तो जो गलत काम गोल्ड में हो रहे वो भी बंद हो जाएंगे, तो गोल्ड का भी कम करिए। मिनरल्स का करना ना करना इनका, बट द गवर्नमेंट मस्ट जस्टिफाई व्हाई एग्रीकल्चर इज टैक्स सो हाईली एंड इंपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स इज जीरो टैक्स। दिस इज एन आंसर दे ओ टू द नेशन एंड टू द फार्मर ऑफ दिस कंट्री। सर नो, तो जीरो टैक्स करने की क्या जरूरत है? किसको प्लीज कर रहे हैं आप? सर द अदर थिंग इज अबाउट रिसर्च। प्लीज कंक्लूड। सर यू हैव टू डिस्कस अबाउट इस हाउस में जो सांसद मिले, हर एक को, उस साइड बैठो या इस साइड बैठिए, ईच वन, सम सीनियर सिटीजन हैज मेट ईच MP हियर। EPS 95 की डिमांड, सर आपको आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन इन 23-25 द पेंशन कॉर्पस and only the interest earned is 51,000 crores, and what is the money given is 14,000 crores, and this was the commitment given by Prakash Zavadekar ji. I don't want to name because Arun ji is no more, but उनके साथ बहुत सारी meetings हुई थी, and Prakash Zavadekar ji had committed in a press conference that अगर हमारी सरकार, तब की मोदी सरकार थी और ये आज की NDA सरकार है, ये जब आएगी तो हम ये EPS 95 का पैसा देंगे। They have not given this money, sir. I urge them to give this EPS 95. Sir, finish हो गया मेरा टाइम? Sir, I just one last point I'll just like to highlight on this government and finish, that the ransomware attack, which is a very serious issue, because this whole bill is about taxation. It's unfortunate that Treasury benches spoke everything but taxation, and it's unfortunate that they have ignored taxation completely. But I would like to raise this issue, which is very important, that the TCS and the State Bank of India has hit with a ransomware attack last week. So this has affected many banks, and it's hurt the common man. So I urge the Honorable Finance Minister to address this technical issue, because it's very important that these cyber attacks are increasing, and she must do something about this to salvage it. And the last point, sir, is the Honorable Treasury Bench talked a lot about ED and CBI. मैं तो उसको आइस बोलती हूँ सब। आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मीन्स इनकम टैक्स, CBI and ED. That's what ICE stands for. And they were talking about it, and they were taking this high morality ground. I want, with full humility and data, tell the honorable member from the Treasury bunch कि आइस जब होता है ना, सिर्फ ऑपोजिशन पे चलता है, वो कभी नहीं। और आइस वाले जब यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन से निकल के पूरा ED, CBI और इनकम टैक्स का केस निकल जाता है। आई कैन गिव यू डेटा एंड आई कैन टेबल दैट डेटा इन दिस फ्लोर ऑफ दिस हाउस। सो ये डर्टी डजन वगैरह ये सब चीज़ें थी ना। एक मिनट पूरा बोल लेने दो। आई एम हैप्पी टू यील्ड। पूरा बोल लेने दो। No, I'm happy to yield on this issue. नहीं, I'm happy to yield on this. आप मौका क्यों दोगे? आप थोड़ी आदेश दे सकते हो। आप बैठो, पहले आप पूरी बात कर लो। अच्छा, yield नहीं करूँ मैं सर? Sir, I was happy to yield on income tax, CBI or ED. Sir, BJP was the government which talked about high morality. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बड़ी अच्छी बात थी, मैं भी प्रभावित थी कि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में और देश में हुआ नहीं सर।
क्योंकि ये इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी का जो आइस है, और एक स्टोरी चलती थी महाराष्ट्र में सर जिसको बोलते थे डर्टी डजन। डर्टी डजन मतलब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, सांसद रहे हुए, वो आरोप करते थे कि एनसीपी मतलब नॉट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सर, नेचुरली करप्ट पार्टी जो उनको कहते थे, और जो ओरिजिनल है वो क्लेम करते वही है। अगर ओरिजिनल नेचुरली करप्ट पार्टी ओरिजिनल है तो अभी उनकी तरफ है। सो आई सीक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि शी शुड गिव अस अ लाइन एंड टेल अस कि इनकम टैक्स सीबीआई ईडी नेचुरली करप्ट पार्टी ओरिजिनल बड़ा क्लेम करते हैं उनकी है। तो ये बता दे कि इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी का क्या हुआ, डर्टी डजन का क्या हुआ। स्पीकर सर, मैंने पिछली बार बोलते हुए ये कहा कि ये मोदी जी की सरकार है और ये अपनों को भी नहीं छोड़ती। इसी सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीएम सिद्धेश्वर थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ। 80 करोड़ रुपया जो है उससे भारत सरकार ने लिया। ये मोदी जी की सरकार है। यदि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चोरी करेंगे तो उनके ऊपर भी इनकम टैक्स होगा, ईडी होगा। और जो राहुल गांधी जी के ऊपर है वो चिदम्बरम साहब का पीएमएलए एक्ट है, जिसके कारण उनके ऊपर जो है ईडी का केस चल रहा है। ओके ओके ओके, आप कंक्लूड कीजिए। Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She is not a member. Sir, she is not a member of this house. And she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. आप उस डिबेट में मत जाइए। I remember Amit Shah ji's statement. फाइनेंस बिल पे जाइए। This last Amit Shah ji's statement. I'd like to quote the honorable Amit Shah ji. He said जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे। So बीजेपी with full humility I quote Amit Shah ji only कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है। That's all I say. Thank you very much, sir.